एक सेंटेंस को बनाने के लिए जितना ज़रूरी एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उतना ही ज़रूरी एक सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेपोजिशंस भी होता है। जैसे कि एक सेंटेंस से समझते हैं, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में जो इन है वो एक प्रेपोजिशन है। यदि हम इस सेंटेंस में से इन को हटा देते हैं, ये सेंटेंस हो जाएगा आई गॉट अप अर्ली द मॉर्निंग। अब यदि हम इस सेंटेंस को पढ़ें, बोलें या लिखें तो ये सेंटेंस बहुत ही अधूरा सा लगेगा। ये सेंटेंस कोई भी प्रिसाइज मीनिंग नहीं देगा, कोई भी क्लैरिटी नहीं देता है। सेंटेंस में क्लैरिटी लाने के लिए और प्रिसाइज मीनिंग लाने के लिए हम प्रेपोजिशंस का यूज़ करते हैं। यूँ तो हम बहुत सारी प्रेपोजिशंस का सेंटेंसेस में यूज़ किया करते हैं, पर आज आप जिन प्रेपोजिशंस को पढ़ने वाले हैं वो है इन, ऑन और एट। इन, ऑन, एट, इन तीनों ही प्रेपोजिशंस को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और इन तीनों प्रेपोजिशन को हम टाइम और लोकेशन प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। पर आज जो आप सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं टाइम के लिए, यानी कि टाइम के लिए इन, ऑन, एट का यूज़ कैसे करना है। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का जो फर्स्ट प्रेपोजिशन है वो है इन। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ जिससे आपको इन टाइम के लिए किस तरीके से लगाना है बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। वो ट्रिक है MY माई और PCS माई PCS। M से मतलब है मंथ, Y से ईयर, P से पार्ट ऑफ द डे, C से सेंचुरी और S से सीजन। ये सभी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और इनसे पहले हम इन का यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसा कि सभी जानते हैं जो मंथ्स होते हैं वो होते हैं 12, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक। मंथ महीनों के नाम, यानी कि महीनों के नाम से पहले कोई भी महीने का नाम दिया हो उससे पहले हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, यहाँ मार्च में आया, ही केम हियर इन मार्च। अब यहाँ पर जो मार्च है वो एक महीने का नाम है, यानी कि महीना है, तो यहाँ पर मार्च से पहले हम इन का यूज़ करेंगे। इसी का एक और सेंटेंस है, मैं पुणे अप्रैल में जाऊँगा, आई विल गो पुणे इन अप्रैल। बात करते हैं टाइम के लिए इन के अगले यूज़ की, जो है ईयर के लिए। जब कभी भी कोई भी ईयर दिया गया हो सेंटेंस में तब हम ईयर से पहले हमेशा इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, मैं सन 1992 में पैदा हुई थी, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आई वॉज बॉर्न इन 1992। अब ये जो 1992 है ये एक ईयर है, इससे पहले इन का यूज़ हुआ है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, यह प्रोजेक्ट 2027 में शुरू होगा, दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट इन 2027। तो यहाँ पर जो 2027 है ये एक ईयर है, तो इससे पहले हमने इन का यूज़ किया है। बात करते हैं टाइम के लिए इनके अगले यूज़ की, जो है पार्ट ऑफ द डे के लिए। पार्ट ऑफ द डे होता है दिन का कोई भी हिस्सा, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ये जो तीन हैं पार्ट ऑफ द डे, इनसे पहले हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, मैं सुबह में जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने दोपहर में थोड़ी सी या छोटी सी झपकी ली, आई टुक अ शॉर्ट नैप इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पर जो आफ्टरनून है वो पार्ट ऑफ द डे है, उससे पहले इनका यूज़ किया गया है। बात करते हैं टाइम के लिए इनके नेक्स्ट यूज़ की, जो है सेंचुरी के लिए। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सेंटेंस, वी आर लिविंग इन, और इन के बाद हम दा लगाएंगे और इसके बाद हम जिस सेंचुरी की बात कर रहे हैं वो सेंचुरी लिखेंगे, इन द
21st सेंचुरी। बात करते हैं टाइम के लिए इनके नेक्स्ट यूज़ की, जो है सीज़न के लिए। जैसे कि जानते हैं आप, सीज़न कई होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, रेनी सीज़न और स्प्रिंग सीज़न। सीज़न ऋतु के नाम से पहले हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है, फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। स्प्रिंग एक सीज़न है, तो इससे पहले हमने इनका यूज़ किया है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, पतझड़ में पत्तियां पेड़ से गिरती हैं। लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम। ऑटम एक ऋतु है, एक सीज़न है, इससे पहले इनका यूज़ किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑन फॉर टाइम। ऑन का यूज़ मेनली हम 3 जगह के लिए करते हैं। इसके लिए आप ट्रिक यूज़ करेंगे DDF। D फॉर डेट, D फॉर डेज एंड F फॉर फेस्टिवल। यानी कि हम 3 जगह मेनली ऑन का यूज़ करते हैं। जब भी आपको कोई डेट मेंशन की गई हो, डेट लिखी गई हो, तब वहाँ पर डेट से पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे। 1 से लेकर 30 या 31 तक डेज होते हैं। इनमें से किसी भी डेट का नाम दिया गया है, तब हम ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। द रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। अब यहाँ जो 26 है, इससे पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे, क्योंकि 26 1 से लेकर 31 तक में एक डेट है, कैलेंडर में दी हुई एक डेट है। जब भी कैलेंडर में जो डेट होती है, उनमें से कोई भी एक डेट दी गई हो, तो उससे पहले हम हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। इसी का एक और एग्जांपल है, मैं 2 मई को वापस आऊँगा। आई विल रिटर्न ऑन 2 मई। अब जो 2 है वो एक डेट है, तो इससे पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे। बात करते हैं टाइम के लिए ऑन के नेक्स्ट यूज़ की, जो होता है डे के लिए। डे यानी कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उनके नाम होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब यहाँ पर इनमें से किसी भी दिन का यदि नाम दिया गया हो, नाम बोला गया हो, तब हम हमेशा इनसे पहले ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, होली सोमवार को मनाई जाएगी। होली विल बी सेलिब्रेटेड ऑन मंडे। अब यहाँ पर जो मंडे है वो एक दिन है, एक डे है, तो हमने डे से पहले ऑन का यूज़ किया है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह मंगलवार को कानपुर जाएगा। ही विल गो कानपुर ऑन ट्यूसडे। इसी तरह से जो ट्यूसडे है वो एक दिन है, तो इससे पहले हमने ऑन का यूज़ किया है। बात करते हैं टाइम के लिए ऑन के नेक्स्ट यूज़ की, जो है फेस्टिवल के लिए। फेस्टिवल से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, दिवाली पर हम नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। ऑन दिवाली वी वियर न्यू क्लॉथ्स एंड ईट स्वीट्स। अब यहाँ पर जो दिवाली है वो एक फेस्टिवल है, तो इससे पहले हमने ऑन का यूज़ किया है। मैं तुमसे रक्षाबंधन वाले दिन मिलूँगा। आई विल मीट यू ऑन रक्षाबंधन। ऑन का यूज़ हम स्पेशल डेज़ के लिए भी करते हैं। अब स्पेशल डेज़ क्या होते हैं? जैसे कि ऑन माई बर्थडे, ऑन माई वेडिंग एनिवर्सरी। बात करते हैं अगले प्रेपोजिशन की, जो है एट। एट का यूज़ हम टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। स्पेसिफिक टाइम मतलब क्लॉक। क्लॉक पे टाइम होता है 12 तक। 12 तक टाइम होता है ना, जैसे कि 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, इस तरीके से होता है ना। 5 AM, 6 AM, 7 PM, 8 PM, इस तरीके से। तब वहाँ पर, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया हो गया हो, मतलब कोई डिजिट लिखा गया हो, तब हम उससे पहले एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock। अब यहाँ पर जो 5 है वो एक डिजिट है, यानी कि डिजिट के फॉर्म में है और स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है, तब हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे 5 से पहले।
इसी का एक और एग्जाम्पल है, वह 6 बजे आएगा। ही विल कम एट 6 o'clock। अब यहाँ पर जो 6 है वो स्पेसिफिक टाइम है, तो अब यहाँ पर 6 से पहले एट का यूज़ किया गया है। बात करते हैं एट के नेक्स्ट यूज़ की, जो है स्पेसिफिक पॉइंट इन डेज, यानी कि डेज के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम एट का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि एट सनराइज़, यानी कि सनराइज़ से पहले हम एट का यूज़ करेंगे। एट सनसेट, एट लंच, एट डस्क, एट डॉन, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। अब यहाँ पर आप में से कई स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैंने तो पार्ट्स ऑफ द डे के पहले इनका यूज़ बताया है, पर यहाँ पर तो नाइट के पहले एट का यूज़ क्यों है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एट नाइट एक एक्सेप्शन है, और ये जनरल नाइट्स की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो काम हम एक तरीके से हम रोज़ करते हैं, वहाँ पर हम एट नाइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, मैं रात में पढ़ाई करती हूँ, आई स्टडी एट नाइट। पर हम इन नाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब कभी भी हम स्पेसिफिक किसी खास रात की बात करते हैं, तब हम वहाँ पर इन नाइट का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मैंने रात में एक अजीब सा शोर सुना। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने सुना था, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि मैंने किसी रात की बात चल रही है, तो वहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि मैंने किसी रात को एक विचित्र, एक अजीब आवाज़, एक शोर को सुना था। और जब भी हम इन द मॉर्निंग का यूज़ करते हैं, इन द आफ्टरनून का यूज़ करते हैं, इन द इवनिंग का यूज़ करते हैं, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाते हैं। जैसे कि जो मॉर्निंग का टाइम है, इन द मॉर्निंग, ये कोई सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट के लिए तो नहीं होती ना, ये बहुत लंबे टाइम के लिए होती। मान लीजिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं सुबह के 2 घंटे टहली, है ना, तो अब ये जो 2 घंटे हैं, ये सुबह के 5 बजे से लेकर आपके 7 बजे तक भी हो सकते हैं, 7 बजे से लेकर आपके 7 से 8, 8 से 9 बजे तक भी हो सकते हैं। एक तरीके से जो मॉर्निंग आवर्स है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। इसी तरह से आफ्टरनून है, आफ्टरनून 12 बजे से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, यानी कि 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, इस तरीके से। तो ये एक लंबा पीरियड है। इसी तरीके से इवनिंग का टाइम। अब यदि हम नून से पहले एट लगा रहे हैं, तो नून का टाइम कब होता है? दोपहर के फिक्स 12 बजे का। अगर हम मिडनाइट के पहले एट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिक्स हुआ 12 AM। इसी तरीके से एट डान, ये होता है सुबह के सनराइज़ का समय। और इसी तरह से एट डस्क, ये हुआ शाम के सूरज ढलने का समय। आई होप आपको इन, ऑन, एट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इनके बीच का डिफरेंस भी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिन्हें आप फ्रेम कर सकते हैं। और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।